तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। भैया आज हम पढ़ने वाले हैं बस आर्किटेक्चर के बारे में है। कैसे कैसी बसें होती हैं भैया, बस का मतलब क्या होता है भैया, कौन सी बस भैया, कहाँ जाने वाली बस। देखो यहाँ पर बस का मतलब वो गाड़ी वाला बस नहीं है जिसके अंदर बैठ के काफी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। इसमें यहाँ पर उस बस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होने वाला है। बस आर्किटेक्चर का मतलब सिंपल सिंपल है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी वायर्स होते हैं, तार होते हैं, जो बेसिकली एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करते हैं, उन तारों को बेसिकली बस कहा जाता है। और आपको यहां पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आप देखोगे ना, यहाँ ये पतले पतले से तार दिख रहे हैं। ठीक है भैया, ये तो हमने क्या हुआ ना, हमारे पास ना मदरबोर्ड है, हमने कंप्यूटर को एक दिन खोल लिया था, उसके अंदर हमने कुछ ऐसा देखा था। ठीक है, ये देखा होगा आपने, या फिर ये देखा होगा, ये एक्चुअली में ये मदरबोर्ड ही है। यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर ये सीरोम रखा हुआ है। ठीक है, ये एसएसडी स्लॉट्स हैं। ठीक है, ठीक है, और देखोगे ये अपना बेसिकली प्रोसेसर है। इससे देखो ये कनेक्शन कितने छोटे छोटे हुए हैं। देखो ये लाइट ग्रीन कलर का जो कनेक्शन हो रखा है, बेसिकली इसको कहा जाता है बस। ठीक है भाई, तो आपने बस की छवि देख ली है। अब बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली होता यह है कि बस जो होता है वो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट से कम्युनिकेट कराने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली तार जो है, हम तार क्या करते हैं, जैसे हमारा मान लो पंखा है, पंखा सिर के ऊपर लगा हुआ है, पर स्विच बोर्ड हमारा दीवार के ऊपर लगा हुआ है। पर स्विच बोर्ड से पंखा कनेक्टेड कैसे है, वायर के थ्रू। ऐसे ही क्या होता है भैया, देखो हमारा सीपीयू यहां रखा हुआ है, मॉनिटर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, कीबोर्ड हमारे उंगलियों के बगल में है, स्पीकर राइट साइड में रखा हुआ है, और ये चीजें आपस में कनेक्टेड है। क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप वायर को बोल सकते हो, इस तरह का एक हार्ड वायर भी होता है, पर यहां पर ये जो इंटरनल सिलिकॉन वायर्स हैं, इनको बेसिकली बस बोला जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई। तो बेसिकली बात यह है कि भैया जो कम्युनिकेशन पाथवे है जिसके अंदर डेटा का ट्रांसफर किया जाता है, कहां से भैया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सच एज सीपीयू। भैया सीपीयू के अंदर मेमोरी की तरफ से, इनपुट और आउटपुट की तरफ से जो डेटा का ट्रांसफर होने वाला है वो बेसिकली बस करती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये बात आपको मेरे ख्याल से कि डायग्राम देखने के बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ भैया, अगली बात क्या करते हैं भैया, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है भाई क्विकली डेटा ट्रांसफर। भैया क्विक होना चाहिए भाई। अगर हम मान लो, अगर हम तारों का इस्तेमाल करते हैं, तो तार बेसिकली लेंथ पर डिपेंड करता है। डेटा जितनी देर, जितना लंबी लेंथ होगी, डेटा उतनी देर में पहुंचेगा। ठीक है भाई, तो क्या होगा, अगर हमने इंटरनल वायरिंग कर दी है तो ये चीज क्या होगा, बहुत क्विकली होगी और बहुत ही एफिशिएंटली होगी। ठीक है भाई, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, जब हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता था तो कबूतरों के पैर में चिट्ठी बांध के भेजी जाती थी। अगर मान लो कबूतर रास्ते में कहीं किसी तार पे बैठ गया या कहीं बेसिकली जंगल में भटक गया, तो जिसके पास वो डेटा पहुंचना चाहिए थे वो नहीं पहुंच पाता। पर उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग तरह से चीजों को पहुंचाने के तरीके देखे गए। ठीक है भाई, यहां पर बेसिकली यही बात है कि जो डेटा का ट्रांसफर होने वाला है वो एफिशिएंटली होने वाला है। क्या होने वाला, एफिशिएंटली, मतलब भैया जो हम बोलेंगे, जो हम ट्रांसफर करेंगे, उसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, मतलब कहीं से भी हमारा कोई डेटा लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में। यहां पर भी यही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही क्विकली होगा और एफिशिएंट होने वाला है सिस्टम के अंदर। ठीक है भाई, सिस्टम के अंदर। भाई फाइनली अगर हम एक चीज बोले, फाइनली मोटा मोटा एक लाइन में अगर इस चीज को समाप्त करें, तो बेसिकली बस जो होता है, बस बेसिकली कोऑर्डिनेशन और ट्रांसफरिंग द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर। बेसिकली कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था कि एक बार नेविगेशन कराना या फिर कम्युनिकेशन कराना, इसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। और डेटा ट्रांसफर के लिए हम बसेस का यूज करते हैं या फिर बस आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। ठीक है भाई, अगर हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को कम्युनिकेट कराने के लिए बस का यूज किया जाता है, तो ऐसे बस आर्किटेक्चर को सिस्टम बस आर्किटेक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्टम बस आर्किटेक्चर। क्या बोला जाता है, सिस्टम बस आर्किटेक्चर बोला जाता है। हमारे सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोला जाता है सिस्टम बस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, व्हाट इज बस आर्किटेक्चर या व्हाट इज सिस्टम बस आर्किटेक्चर, तो वहां पर सेम आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, ये डायग्राम बेसिकली ये दो चार पॉइंट आप नोट करना, और किस किस तरह की बस होती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात करते हैं भैया कितने तरह की बसेस होती हैं और कहां कहां से उनको कनेक्शन किया। अब इतने सारे तार होते हैं भैया, हैं, हम कंप्यूटर से सीपीयू को कनेक्ट करते हैं, बेसिकली सीपीयू से कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करते हैं, मेमोरी से कनेक्शन होता है। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। क्या होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग
काम होते हैं। ठीक है भैया, ये डायग्राम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट से कैसे कैसे बस काम करती हैं इधर उधर। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कितने तरह की बस होती हैं, टाइप्स ऑफ बसेस। तो टाइप्स ऑफ बसेस बेसिकली जो तार होते हैं, जो अंदर इंटरनल तार यूज किए जाते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं हम बेसिकली ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टाइप होता है डेटा बस। क्या होता है भैया? डेटा बस। नाम से इसको समझ सकते हैं हम, डेटा बस बेसिकली डेटा को इधर से उधर, बेसिकली वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जितना भी डेटा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जब मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था कि भैया यूजर का अकाउंट होल्डर का नाम हुआ, अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट नंबर हुआ, ये सब क्या है? डेटा है। तो डेटा का इधर से उधर कराना मतलब बेसिकली कंप्यूटर, सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर। यहां पर पूरे सिस्टम के अंदर जब भी हम डेटा को इधर से उधर करते हैं तो वहां पर डेटा बसेस का यूज किया जाता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिस भी तार से डेटा जा रहा होगा उस तार को डेटा बस कहा जाएगा। ठीक है, तार इसलिए बोल रहा हूं, बेसिकली बस बोलना चाहिए मुझे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहां पर लिखा हुआ इट कैरी द एक्चुअल डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, अगली बात करते हैं भैया, बहुत छोटी सी दूसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं एड्रेस बस के बारे में। एड्रेस बस भी नाम से क्लियर है भैया, जहां पर भी हम मेमोरी एड्रेसेस को ट्रांसफर करते हैं वहां पर हम उसको बोलते हैं एड्रेस बस। या फिर हम ये बोलते हैं कि जो भी तार या फिर जो भी वायर मेमोरी एड्रेसेस को ट्रांसफर करता हुआ दिख जाता है तो उस तार को हम ये बोल देते हैं, या उस बस को हम बोल देते हैं कि आप हो एड्रेस बस। ठीक है भाई, ठीक है। अब भैया मेमोरी एड्रेस को कौन कहां से कैसे ट्रांसफर करता है, अभी हम उस डायग्राम में देखने वाले हैं। बेसिकली यहां पर जो आदान प्रदान मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन होने वाला है उसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। ठीक है भाई, अब मेमोरी एड्रेस कहां होता है भैया, मेमोरी एड्रेस बेसिकली कैसे होने वाला है उस डायग्राम में हम देखने वाले हैं। ठीक है भाई, फाइनली लास्ट तीसरी बस का टाइप होता है भैया कंट्रोल बस। क्या होता है? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस एक ऐसी बस है जो ना सिर्फ कंप्यूटर के सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट, बल्कि अदर डिवाइसेस जो होते हैं ना, जैसे मान लो आपने एक्सटर्नल प्रिंटर फिट कर लिया, या अलग से जीपीयू फिट कर लिया, या फिर एसएसडी लगा ली, या कुछ भी यूएसबी अलग से लगा ली, तो उनका कनेक्शन भी कंट्रोल बस कर सकता है। इसका मतलब बेसिकली हमारे जैसे बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं मतलब बेसिकली जो नर्व्स होती है, नर्व्स भरी होती हैं, तो पूरी बॉडी में नर्व्स रहती हैं हमारी पूरी बॉडी पर, अलग अलग जगह पे उन नर्व्स का नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये तो बायो की बात है। बेसिकली इसको मान के चलो कि कंट्रोल बस पूरे सिस्टम के अंदर फैली होती है और ये बेसिकली क्या ट्रांसफर करती है? ये कमांड ट्रांसफर करती है। क्या ट्रांसफर करती है? कमांड। अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चलाना है तो हमें कमांड की जरूरत पड़ती है। अगर हमें प्रिंटर चलाना होगा तो प्रिंटर को चलने के लिए कमांड देनी पड़ेगी। अगर हमको पेन ड्राइव इंसर्ट करने के लिए बोलना होगा कि भैया इंसर्ट हो गई, अब इसके अंदर ओपन करके बताओ, तो बेसिकली उसको कमांड देनी पड़ेगी। सीपीयू से भी कुछ भी कराना है उससे कमांड देनी पड़ेगी। तो कमांड जहां पर, इंस्ट्रक्शन जहां पर ट्रांसफर करवाना है उस पे हमको यूज करते हैं भैया कंट्रोल बस। बेसिकली कंट्रोल बस कमांड को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी बस जो कमांड या सिग्नल को ट्रांसफर करती होगी उस बस को बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है? कंट्रोल बस। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको डायग्राम के पास ले चलते हैं। हम करते हैं पहले डायग्राम पे चला जाता है। ठीक है, डायग्राम पे चलते हैं, पहले डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सिस्टम बस आर्किटेक्चर से आता है तो आपको बेसिकली ये डायग्राम वहां पे बनाना है। वो पहली डेफिनेशन जो सबसे पहले मैं आपको बताई थी, उसके बाद टाइप्स लिखने हैं और उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको 3 ब्लॉक दिख रहे होंगे। ये ब्लॉक है अपना किसका? सीपीयू का, ये मेमोरी का, और ये इनपुट आउटपुट का। अगर मैं वो फंक्शन यूनिट वाले डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट होगा और यहां पर अपनी मेमोरी होगी और बेसिकली यहां पर सीपीयू होने वाला है। ठीक है भैया, ये आर्किटेक्चर होगा। पर यही चीज क्या होती है? तारों से कनेक्टेड रहती है। क्या होता है? यही चीज तारों से कनेक्टेड रहती है। बस हमने थोड़ा सा इसको अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, घबराना बिल्कुल नहीं है अपन को। ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी डेटा बस के बारे में। किसके बारे में बात करी थी मैंने बात करी थी सबसे पहले डेटा बस के बारे में। तो डेटा बस क्या होता है? डेटा बस बेसिकली डेटा को ट्रांसफर करता है। अब डेटा कहां कहां से ट्रांसफर हो सकता है भैया? देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट से हमको क्या करते हैं? डेटा को एक तो इनपुट से भेजते हैं और आउटपुट से रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा, डेटा बस का काम जो है वो इनपुट आउटपुट से होने वाला है। क्या होता है? इनपुट आउटपुट से होने वाला है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई। अब क्या होता है? डेटा
ट्रांसफर किया जाता है और रिसीव किया जाता है। बेसिकली अगर मान लो मैं किसी को कॉल करूं तो मेरा पहला काम क्या हुआ, कॉल को करना। अब मेरे कॉल को कोई उसको उठा लेगा, कोई पिक कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो बेसिकली ड्यूअल, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं अगर कॉल कर रहा हूं तो सामने वाला उठा भी रहा है। इसका मतलब यह है कि इनपुट आउटपुट से अगर मतलब बेसिकली जहां से भी डेटा ट्रांसफर होगा वो होगा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से, ठीक है। इनपुट से अगर डेटा आ सकता है तो शायद कहीं से डेटा जा भी सकता है, ठीक है भाई। इनपुट से डेटा आएगा और डेटा जा भी, मतलब बाई डायरेक्शन डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया है, दो एरो लगा सकते हैं, दोनों साइड एरो लगा सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मतलब डेटा बस से क्या होगा, डेटा बस से डेटा इनपुट आउटपुट पे जा सकता है और इनपुट आउटपुट से डेटा आ सकता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। सेम मेमोरी के साथ भी ऐसे होता है कि मेमोरी में हम डेटा दे सकते हैं और मेमोरी से डेटा ले भी सकते हैं, ठीक है भाई। ये भी समझ में आई। सेम बात सीपीयू के लिए। सीपीयू को क्या हुआ, हमने जैसे मैंने आपको बोला था कि एएलयू तक हमने एक सिग्नल पहुंचाते हैं। बेसिकली हम डेटा तो पहुंचा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक सिग्नल भेज दिया कि भैया ये ए प्लस बी है, इसको करके भेज दो। अब ए प्लस बी का बाद में रिजल्ट भी तो आएगा, ए प्लस बी का बाद में रिजल्ट भी तो है। ए प्लस बी पहले गया, मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि एएलयू के पास बेसिकली ए प्लस बी का इंस्ट्रक्शन आता है और बाद में रिजल्ट भी तो जाता है। तो क्या हुआ, डेटा आया और डेटा गया भी। तो बेसिकली डेटा बस का जो आर्किटेक्चर होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ से जाएगा और आएगा, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं एड्रेस बस के बारे में, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बोला था एड्रेस बस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी एड्रेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए, ठीक है भाई। तो मेमोरी एड्रेस बेसिकली देखो, यहां पर आप देखोगे दो एरो देखेंगे आपको, एक पर्पल कलर का ये देखेगा और एक पर्पल कलर का ये देखेगा, ठीक है। तो बेसिकली मेमोरी एड्रेस मेमोरी से मांगा जाता है। और कौन मांगता है, सीपीयू मांगता है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जब भी कोई प्रोसेसिंग करवाना चाहता है, तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, वो क्या करेगा, एड्रेस को बुलाएगा। उसको मान लो चाहिए कि ए डेटा, मतलब बेसिकली मान लो 3 डेटा है जो ए के अंदर कहीं मेमोरी में पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ए जो है, ए की वैल्यू 3 है, वो मेमोरी के अंदर वो कहीं रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो क्या करेगा, उसको इस डेटा की जरूरत है, तो वो बोलेगा कि यार वो ए जहां पर रखा हुआ है उस डेटा को बुलाओ, ठीक है। तो भैया बेसिकली वो डेटा मेमोरी में रखा हुआ है, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू पहले एड्रेस बस को इंस्ट्रक्शन बोलेगा कि उसको बुलाओ। तो देखो ये एरो डाउनवर्ड जाता हुआ दिखेगा आपको, ये बोलेगा सीपीयू इंस्ट्रक्शन देगा एड्रेस बस को। बेसिकली ये मान लो कि कनेक्ट करेगा एड्रेस बस से और उसको बुलाएगा, किसको, डेटा को बुलाएगा। तो क्या होगी, ये डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि सीपीयू बुला रहा है, सीपीयू सिग्नल दे रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, यहां से मेमोरी से वो एड्रेस लेके आ जाएगा। तो ठीक है, ये एरो आपको अपवर्ड देखेगा। अब क्या होगा, जो सिग्नल यहां से गया, अब वो सिग्नल यहां मेमोरी के पास जा रहा है और मेमोरी से वो एड्रेस के अंदर जहां पर जो डेटा है उस एड्रेस पे पहुंचा जाएगा कि अच्छा आपका डेटा यहां रहते हो क्या आप, ठीक है। उस डेटा को फिर बुलाया जाएगा, फिर जैसे यहां से बुलाया जाएगा फिर सीपीयू को जैसे जरूरत होगी उसको वहां भेज देंगे। तो बेसिकली जो होता है एड्रेस बस का जो आर्किटेक्चर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब भैया एक ही साइड से जाना होगा किसका, एड्रेस का। सीपीयू कॉल भेजेगा, ठीक है, सीपीयू कॉल भेजेगा, उसके बाद मेमोरी से कॉल आएगा। सीपीयू कॉल भेजेगा, मेमोरी से कॉल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सीपीयू कॉल भेज भी सकता है और सीपीयू एड्रेस बस का कॉल ले भी सकता है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे मेमोरी बस जो होगी, मतलब मेमोरी से बेसिकली एड्रेस बस जब भी डेटा को लेगी तो उसको वो सिर्फ ले सकती है, ठीक है भाई, सिर्फ ले सकती है। एड्रेस बस का कॉल कभी मेमोरी तक जाता नहीं है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपको बस इसको इतना समझना है कि एड्रेस बस जो होती है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल आर्किटेक्चर पे फॉलो करती है और डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा समझ में दिक्कत आएगी, बस इतना मान के चलो कि एरो यहाँ पे डाउनवर्ड है तो सीपीयू कॉल करेगा और यहाँ एरो अपवर्ड है तो मेमोरी से बेसिकली मेमोरी एड्रेस तक पहुंचा जाएगा कि अच्छा आप यहाँ रहते हो क्या, अच्छा आपका डेटा यहाँ रखा था, ठीक है। तो वहां पर डेटा, फिर वहां से डेटा लाया जाएगा उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस बेसिकली क्या करेगा, कंट्रोल बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। मैंने आपको बताया था कंट्रोल बस पूरे सिस्टम के अंदर रहती है और बेसिकली सिग्नल्स और कमांड्स को इधर उधर करती है, बेसिकली कम्युनिकेट कराती है। तो भैया कंट्रोल बस जो होगी वो सीपीयू से, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्या करेगी, सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू कमांड दे भी सकता है, कमांड ले भी सकता है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू को अपन कमांड देते हैं कि वो हम चाहते हैं कि आप ए प्लस बी करो, यूजर चाहता है ए प्लस बी करो, सीपीयू को हमने कमांड दी, सीपीयू ने हमको कमांड दी कि वो मैंने ए प्लस बी कर दिया था, ये लो उसका रिजल्ट, ठीक है। सीपीयू ने हमको कमांड वापस भी कर दी। ऐसे ही मेमोरी का भी होता है, मेमोरी को हम कमांड देते हैं कि इसको काम करो, इसको स्टोर कर लो, ठीक है। फिर मेमोरी हमको कमांड वापस भी भेजता है कि अरे वो यार मेमोरी में जगह ही नहीं है यार, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम तो पूरे भर चुके हैं। मेमोरी ने हमें क्या है, कमांड वापस भी करी, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज होती है जो मेमोरी में होती नहीं है, जैसे अपन चेक करने को बोलते हैं कि एक बार ये चेक करके बताना कि यार ये मेरी फाइल मेमोरी में है कि नहीं है, वो अपन पहले क्या किया, अपन ने भेजा
मेमोरी तक एक सिग्नल भेजा कि यार वो जरा चेक करके बताओ कि क्या ये फाइल मेमोरी में है। फिर मेमोरी अपन को जवाब देगी कि नहीं है। क्या किया मेमोरी ने हमको, मतलब बेसिकली बाई डायरेक्शनल हुआ, कमांड जा भी सकती है और आ भी सकती है। ऐसे इनपुट डिवाइस भी होता है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, इनपुट डिवाइस देता है और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भैया डेटा बस होता है बाई डायरेक्शनल, कंट्रोल बस होता है बाई डायरेक्शनल और एड्रेस बस होता है यूनि डायरेक्शनल। बेसिकली यही मैं आपको बताने वाला था। ठीक है भाई, अब मैं इसको काम करता हूं, थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं ताकि आप इस डायग्राम को बना लिए होंगे या फिर हो सकता है पहले ही बना लिए होंगे। मैं आपको उसको बनवा देता हूं, नोट कर लो उसको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप कुछ नहीं हुई, आपको कुछ नहीं करना यार, ये जो मैंने डेफिनेशंस बोली हैं आप उसको एक एक बार नोट कर लो, जो जो मैंने आपको बोला। ठीक है, डेटा बस रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्चुअल डेटा के ट्रांसफर के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ डेटा बस के बारे में। डेटा बस बेसिकली जितने नंबर ऑफ वायर्स होते हैं उतने डेटा को ट्रांसफर करता है। देखो डेटा ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है भाई, दो तरीके होते हैं। एक होता है भैया जितने वायर उतनी नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर होने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक नंबर ट्रांसफर करना है जो कि 32 बिट्स के अंदर लिखा हुआ है। मतलब जैसे मान लो मैंने ए बी सी डी करके ऐसे ऐसे मान लो पूरे 29 लेटर्स जो होते हैं जेड तक मुझे सारे लेटर्स को ट्रांसफर करना है। तो एक तरीका हो सकता है कि मैं काम करूं, एक ही वायर लूं, यहां पर मेरा होगा सेंडर, यहां पर मेरा होगा रिसीवर और यहां से मेरा एक एक करके एबीसीडी ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, यहां पर सबसे आगे लाइन में ए खड़ा होगा, उसके पीछे बी खड़ा होगा, उसके पीछे सी खड़ा होगा, उसके पीछे डी खड़ा होगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे जेड तक होंगे। तो जेड का नंबर यहां सबसे लास्ट में आने वाला है। ठीक है, तो सेंडर से ऐसे ट्रेन की तरह और रिसीवर की तरफ हमारा इंफॉर्मेशन जाएगा। यहां पर सबसे पहले उसको ए रिसीव होगा, फिर बी रिसीव होगा, फिर सी रिसीव होगा, ऐसे करके जेड तक एक एक करके रिसीव होंगे। सबसे लास्ट में नंबर आएगा किसका, जेड का। इसका मतलब क्या, थोड़ी सी ना टाइम की एफिशिएंसी कम होगी। मान लो उसको रिसीवर को सबसे पहले जरूरत थी जेड की, अब वो तो सबसे लास्ट में आने वाला है ना। ठीक है भाई, तो जेड सबसे लास्ट में आने वाला था, पर उसको मान लो रिसीवर को सबसे पहले जेड की जरूरत थी, तो वो ए बी से वेट कर रहा है, अब आएगा जेड, अब आएगा जेड, नहीं लेकिन जेड तो सबसे लास्ट में आएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है एक ये। कौन सा तरीका, दूसरा तरीका होता है एक दूसरा वाला तरीका। कौन सा भैया, ये हमारा सेंडर है, ये क्या है हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है और जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने ही हमारे पास वायर है। मतलब भैया अगर हमारे पास ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स हैं तो मुझे हर एक बिट को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग लाइन है। क्या है भैया, एक अलग लाइन है। तो ए को ये ट्रांसफर करेगी, बी को ये ट्रांसफर करेगी, सी को ऐसे ऐसे जेड तक। तो भैया उसको जब भी जिसकी जरूरत होगी भैया क्या होगा, एक बार में एक क्लिक में ए ट्रांसफर, बी ट्रांसफर, सी ट्रांसफर और डी ट्रांसफर, मतलब एक ही क्लिक में सारे एक साथ ट्रांसफर हो गए। वो यहां रिसीव कर देगा भैया, हर एक ही क्लिक में सारे के सारे अल्फाबेट यहां पर रिसीव हो जाएंगे। ये होता है दूसरा तरीका डेटा को ट्रांसफर करने का। बेसिकली बस करती है ये चीज, मतलब सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। कितना, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, बेसिकली ये होती है बस, किसकी, डेटा बस। ठीक है भाई, इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है कौन सी, मल्टी लाइन बस। क्यों, क्योंकि इसमें भैया एक क्लिक में सारा काम हो रहा है। लेकिन भैया मल्टी लाइन बस जो होती है वो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो सकती, मतलब आप उसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, मल्टी लाइन है भैया, कॉस्ट ज्यादा है कि जितनी ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा बिट उतने ज्यादा वायर। पर सिंगल लाइन में क्या होता है भैया, ये कितनी भी लंबी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने जियो फाइबर का तार लगवाया होगा तो काफी दूर से आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि भैया घर में मान लो 5 कंप्यूटर है तो 5 अलग अलग जियो फाइबर के तार आ रहे हैं, नहीं भैया, एक ही से सारे कनेक्शन होंगे। ठीक है भाई, एक ही से सारे कनेक्शन होंगे। ठीक है, लॉन्ग जा सकता है कौन सा, सिंगल लाइन, पर जो मल्टी लाइन होता है वो काफी इफिशिएंट होता है, काफी डेटा उसके अंदर तेजी से ट्रांसफर होता है। ठीक है भाई, इस चीज को नोट कर लो। बेसिकली मुझे ये पॉइंट समझाना था, इट्स विद नंबर ऑफ लाइन डिटरमाइन हाउ द डेटा विल बी ट्रांसफर एट द वंस। बेसिकली इस लाइन को मुझे समझाना था आपको। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। उसके बाद इसको भी नोट कर लो, एड्रेस बस के बारे में मैंने बोला था कि एड्रेस बस बेसिकली मेमोरी लोकेशन के, मतलब बेसिकली वो एड्रेस जो है उस मेमोरी लोकेशन का उसको ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भैया, ये वन डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, ये बात भी यहां पर लिखी हुई है। अगली बात करते हैं अपन कंट्रोल बस के बारे में। मैंने आपको बताया कंट्रोल बस जो होती है बेसिकली सिग्नल को ट्रांसफर करती है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। बेसिकली कंट्रोल बस ये इंश्योर करती है, कंट्रोल बस बेसिकली कमांड भेजती है। कमांड भेजने का बिल्कुल सीधा सीधा उद्देश्य ये होता है कि हमारा जो टास्क है वो सही टाइम पर हो। सही टाइम पर हो मतलब मैंने आपको जब पहले बताया था ना, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक होता है सीक्वेंस और एक होता है टाइमिंग। क्या होता है, एक होता है सीक्वेंस और एक होता है टाइमिंग। ठीक है, मैंने आपको जब वो एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, वो एग्जाम का एग्जांपल दिया था ना, कौन सा भैया, कि मान लो आपका एक एग्जांपल 2-3 दिसंबर को है, ठीक है, और अगला एग्जाम 7 दिसंबर को है, ठीक है, दूसरा एग्जाम। तो ऐसा नहीं होगा भैया कि दूसरा एग्जाम पहले ही हो जाए। आरजीपीवी में या फिर किसी भी तरह के आपके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि सेकंड एग्जाम पहले दिन हो जाए, मतलब पहले एग्जाम की जगह सेकंड एग्जाम हो गए। और ऐसा भी नहीं होता कि पहले एग्जाम के जस्ट अगले दिन दूसरा एग्जाम हो जाए।
तो यहां पर क्या है, बेसिकली सीक्वेंस और टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। कंट्रोल बस बेसिकली इसी को इंश्योर करती है। क्या होती है भैया, टाइमिंग को, रीड और राइटिंग के टाइमिंग को और सीक्वेंस को इंश्योर करती है कंट्रोल बस। ठीक है भाई, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सीताराम।